हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क पार्ट 2। डिस्क्लेमर: The images, text and other materials used in our representations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चन देखते हैं। If 27 people working 8 hours a day can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task working 9 hours a day? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर को समझते हैं। If 27 people working 8 hours a day can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task working 9 hours a day? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 16 डेज। सॉल्यूशन: 27 मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई 12 इक्वल टू 18 मल्टीपल बाई 9 मल्टीपल बाई x यूजिंग m1 d1 x1 इक्वल टू m2 d2 x2। हेंस x बराबर आ जाएगा आपका 16 डेज। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A and B can do a piece of work in 25 days. B alone can do 66 2 by 3% of the same work in 30 days. In how many days A alone can do 4 by 15th of the same work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A and B can do a piece of work in 25 days. B alone can do 66 2 by 3% of the same work in 30 days. In how many days A alone can do 4 by 15th of the same work? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15 डेज। सॉल्यूशन: B does 66 2 by 3% of work in 30 days. ये आपका गिवन है। So B completes the work in 45 days. तो A plus B 25 डेज में काम पूरा करता है, B 45 डेज में करता है। 25 45 का एलसीएम 225 आ जाएगा। ये आपके टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं। तो 225 टोटल काम है जिसे A plus B 25 डेज में कंप्लीट करता है। तो A plus B की इफिशियंसी आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 9 यूनिट पर डे। टोटल काम 225 है जिसे B 45 डेज में कंप्लीट करता है। तो B की इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 225 यूनिट। टाइम टेकन बाई A to complete 4 by 15th of work इक्वल टू आएगा 4 by 15th मल्टीपल बाई 225 डिवाइड बाई 4 दैट इज 15 डेज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। P can work thrice as fast as Q working independently. Q can complete the work in 24 days. In how many days can they together complete the same work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। P can work thrice as fast as Q, working independently. Q can complete the work in 24 days. In how many days can they together complete the same work? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 6 days। सॉल्यूशन P is to Q इक्वल टू आ जाएगा 3:1। टोटल वर्क इक्वल टू आएगा आपको 24 मल्टीपल बाई 1 इक्वल टू 24 यूनिट्स। Hence time taken by P plus Q to complete the work इक्वल टू आएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 days। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। The ratio of efficiencies of A, B and C is 2:5:3 working together. If they can complete a work in 27 days, B and C together can complete 4/9 part of that work in। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The ratio of efficiencies of A, B and C is 2:5:3 working together. If they can complete a work in 27 days, B and C together can complete 4/9 part of that work in। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 15 days। सॉल्यूशन टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीपल बाई टाइम इक्वल टू आ जाएगा एफिशिएंसी 2 + 5 + 3 मल्टीपल बाई टाइम कितना है आपका 27। तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का 270 यूनिट्स। हेंस टाइम टेकन बाय B plus C to complete 4/9 of work इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीपल बाई 4/9 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 15 days। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A can do 2/5 of a work in 6 days and B can do 2/3 of the same work in 12 days. A and B work together for 6 days. C alone completed the remaining work in 8 days. A and C working together will complete the same work in। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A can do 2/5 of a work in 6 days and B can do 2/3 of the same work in 12 days. A and B work together for 6 days. C alone completed the remaining work in 8 days. A and C working together will complete the same work in। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10 days। सॉल्यूशन A can 2/5 of work in 6 days. A can complete the whole work in 6 multiple by 5/2 equal to 15. B can do 2/3 of work in 12 days. So B can complete the whole work in 12 multiple by 3/2 equal to 18 days. टोटल वर्क इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 90। 15 और 18 का मल्टीपल 19 ले लेंगे। तो वर्क डन बाई ए एंड बी इन 6 days इक्वल टू 6 + 5 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 11 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 66। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 90 - 66 इक्वल टू 24। तो लेट इफिशियंसी ऑफ सी बी एक्स। तो 8x इक्वल टू 24।
तो यहां से x बराबर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3. So efficiency of C equal to 3. A and C will complete the same work in 90 divided by 6 plus 3 equal to 90 divided by 9 equal to 10 days. और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. 25 man can complete a task in 16 days. 4 days after starting work, 5 more men join. How many days will be needed by all the complete the remaining task? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. 25 man can complete a task in 16 days. 4 days after starting work, 5 more men join. How many days will be needed by all the complete the remaining task? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 10 days. सॉल्यूशन. Remaining days equal to 16 minus 4 equal to 12 days. So 12 multiplied by 25 equal to 30 multiplied by x using m1 d1 equal to m2 d2. तो यहां से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकल कर आएगी 10 डेज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. 10 men or 12 women can finish the same work in 10 days. If 5 men and 2 women undertake the work together, in how many days will they complete the work? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. 10 men or 12 women can finish the same work in 10 days. If 5 men and 2 women undertake the work together, in how many days will they complete the work? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15 days. सॉल्यूशन. 10 men equal to 12 women. तो मैन इज टू वुमेन इक्वल टू आएगा 6:5 इफिशियंसी. सो टोटल वर्क इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 10 इक्वल टू आ जाएगा आपका 600 यूनिट्स. नाउ टाइम टेकन बाई 5 मैन प्लस 2 वुमेन इक्वल टू आएगा 600 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल बाई 6 प्लस 2 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू आएगा 600 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू आएगा 15 डेज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. Ram and Shyam can complete a task in 6, 2 by 3 and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves, Shyam will complete the remaining work? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Ram and Shyam can complete a task in 6, 2 by 3 and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves, Shyam will complete the remaining work? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 2 days. सॉल्यूशन. राम करता है 20 बाई 3 डेज में, शाम करता है 15 डेज में. 20 बाई 3 और 15 का एलसीएम लूंगा तो 60 यूनिट आएगा और इसको हम लोग टोटल काम मान लेंगे. अगर टोटल काम 60 यूनिट है और राम उसे 20 बाई 3 डेज में करता है तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 20 बाई 3 इक्वल टू 9 यूनिट पर डे. अगर टोटल काम 60 यूनिट है जिसको शाम 15 दिन में कंप्लीट करता है
तो शाम की इफिशियंसी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4 यूनिट पर डे। ठीक है, तो देयर 4 डेज वर्क इक्वल टू आ जाएगा, एक दिन का काम 9+4 राम और शाम का, तो 4 दिन का कितना आएगा 9+4 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 52 यूनिट। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपका 60 माइनस 52 इक्वल टू 8 यूनिट। Hence time taken by Sham to complete the remaining work equal to 8/4 that is 2 days और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A can finish a work in 20 days and B can finish the same in 25 days. They begin together but B left after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A can finish a work in 20 days and B can finish the same in 25 days. They began together but B left after 5 days. How many more days will it take to finish the remaining work? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 11। सॉल्यूशन, A 20 डेज में करता है, B 25 डेज में करता है। 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100 और ये इसके हम लोग टोटल काम मान लेते हैं। अगर टोटल काम 100 है जिसको A 20 डेज में करता है तो A की इफिशियंसी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी 5 यूनिट पर डे। अगर टोटल काम 100 है जिसको B 25 डेज में करता है तो B की इफिशियंसी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4 यूनिट पर डे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 100 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। तो 5 डेज ऑफ A प्लस बी वर्क इक्वल टू, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5+4 यानी 9 यूनिट, और 5 डेज में कितना करेंगे 5 मल्टीपल बाई 5+4 यानी कि 5 मल्टीपल बाई 9 इक्वल टू 45 यूनिट। रिमेनिंग वर्क आपका आ जाएगा 100 माइनस 45 इक्वल टू 55 यूनिट्स। Hence time taken by A to complete the remaining work equal to 55 divided by 5 that is 11 days और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। A, B and C can individually complete a task in 24, 16 and 32 days respectively. If A and C started the work and work for 6 days and left, then B can complete the remaining work in how many days? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A, B and C can individually complete a task in 24, 16 and 32 days respectively. If A and C started the work and work for 6 days and left, then B can complete the remaining work in how many days? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 9 डेज। सॉल्यूशन, A 24 डेज में करता है, B 16 डेज में करता है, C 32 डेज में करता है। 24, 16, 32 कैल्सियम लेंगे 96 आएगा जिसको हम लोग टोटल काम एज्यूम कर लेंगे। अब टोटल काम 96 यूनिट है जिसको A 24 डेज में कंप्लीट करता है तो A की इफिशियंसी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 24 यानी 4 यूनिट पर डे। B की इफिशियंसी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 6 यूनिट पर डे। C की इफिशियंसी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 32 यानी कि 3 यूनिट पर डे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 96 यूनिट। 6 days work of A plus C इक्वल टू 4 plus 3, एक दिन का है 6 का कितना होगा मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 42 यूनिट आ जाएगा।
तो रिमेनिंग इक्वल टू 96 माइनस 42 दैट इज 54 यूनिट। Hence time taken by B equal to 54 divided by 6 equal to 9 days और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A can complete a work in 35 days and B in 15 days. They work together for 84 days. Then B left the work. In how many days will A complete 60% of the remaining work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A can complete a work in 35 days and B in 15 days. They work together for 84 days. Then B left the work. In how many days will A complete 60% of the remaining work? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 5 days। सॉल्यूशन A 35 डेज में करता है, B 15 डेज में। 35 और 15 कैल्शियम लेंगे तो 105 यूनिट आएगा। इसको हम लोग टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं। अगर टोटल काम 105 यूनिट है जिसको A 35 डेज में करता है तो A की इफिशियंसी आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 3 यूनिट पर डे और B की इफिशियंसी आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 7 यूनिट पर डे। Let total work equal to 105 unit. 8 days work of A plus B इक्वल टू A plus B का एक दिन का काम 7 plus 3 तो 8 का कितना होगा मल्टीपल बाई 8 तो इक्वल टू हो जाएगा 80 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपका 105 माइनस 80 इक्वल टू 25 यूनिट्स। तो 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क 25 यूनिट्स का 60% आ जाएगा 15 यूनिट। Hence time taken by A to complete 60% of remaining work equal to 15 divided by A की efficiency यानी कि 3 equal to आएगा 5 days और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A, B and C can individually complete a piece of work in 24, 15 and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and then left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A, B and C can individually complete a piece of work in 24, 15 and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and then left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 13.2। सॉल्यूशन A 24 डेज में करता है, B 15 डेज में करता है, C 12 डेज में। 24, 15 और 12 कैल्शियम लूंगा तो 120 आएगा। 120 को हम लोग टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं तो टोटल वर्क 120 यूनिट है जिसको A 24 डेज में कंप्लीट करता है तो A की इफिशियंसी आ जाएगी इक्वल टू 120 यूनिट डिवाइडेड बाई 24 डेज यानी कि 5 यूनिट पर डे। B की इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क 120 यूनिट डिवाइडेड बाई B का टाइम यानी कि 15 डेज तो इक्वल टू B की इफिशियंसी आ जाएगी 8 यूनिट पर डे। C की इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क 120 यूनिट डिवाइडेड बाई B का टाइम 12 डेज इक्वल टू 10 यूनिट पर डे। तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू 120 यूनिट। तो 3 days वर्क ऑफ B प्लस C इक्वल टू 3 मल्टीपल बाई 8 प्लस 10 यानी कि B और C का एक दिन का काम 8 प्लस 10 है, 3 दिन का कितना होगा मल्टीपल बाई 3 यानी कि इक्वल टू 54 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 120 माइनस 54 इक्वल टू 66। Hence time taken by A to complete the remaining work equal to 66 divided by 5 that is 13.2 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर
बनेगा। A, B and C can individually complete a task in 20 days, 16 days and 30 days respectively. If A and B started working on the task and they work for 4 days and left, then the number of days required by C to complete the remaining task is। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A, B and C can individually complete a task in 20 days, 16 days and 30 days respectively. If A and B started working on the task and they work for 4 days and left, then the number of days required by C to complete the remaining task is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 16 1/2। सॉल्यूशन, ए करता है 20 डेज में, बी करता है 16 डेज में, सी करता है 30 डेज में। 20, 16 और 30 का एलसीएम हम लोग लेंगे जो कि 240 यूनिट आएगा, उसको टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ से ए, बी और सी की इफिशियंसी को निकालेंगे। ए की इफिशियंसी आ जाएगी आप लोगों की इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क यानी कि 240 यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए यानी कि 20 डेज इक्वल टू 12 यूनिट पर डे। अब बी की इफिशियंसी निकालेंगे इक्वल टू टोटल वर्क 240 यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बी यानी कि 16 डेज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 यूनिट पर डे। इसी तरीके से सी की इफिशियंसी को निकालेंगे। इफिशियंसी ऑफ सी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई सी इक्वल टू 240 यूनिट डिवाइडेड बाई 30 डेज इज इक्वल टू 8 यूनिट पर डे। तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू 240 यूनिट है। 4 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, एक दिन का है 12 प्लस 15, 4 डेज का होगा मल्टीपल बाई 4 यानी कि आपका निकल कर आएगा 27 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 108। तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 240 माइनस 108 इक्वल टू 132। टाइम टेकन बाई सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 16 1/2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। रामू वर्क्स 4 times as fast as Sonu. Sonu can complete a work in 20 days. In how many days they together can complete the same work? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Ramu works 4 times as fast as Sonu. Sonu can complete a work in 20 days. In how many days they together can complete the same work? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 4 days। सॉल्यूशन, R फॉर रामू, S फॉर सोनू, R/S इक्वल टू आ जाएगा 4:1। तो टोटल वर्क इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई 1 यानी कि सोनू की इफिशियंसी 1 है और सोनू 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई 1 इक्वल टू 20 यूनिट्स। Hence time taken by both to complete the work, ये आएगा आपका इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 डेज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work in। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work in. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10 days. Solution 3m plus 4w multiplied by 7 equal to 2m plus w multiplied by 14. तो यहां से W is to M इक्वल टू आ जाएगा 1:2, यानी कि इफिशियंसी आ जाएगी वुमेन और मैन की. टोटल वर्क इक्वल टू आ जाएगा यहां से 3 मल्टीपल बाई 2 प्लस 4 मल्टीपल बाई 1 और मल्टीपल बाई 7, यानी कि 70 यूनिट्स आ जाएगी. Hence time taken by 7 women equal to 70 divided by 7 equal to 10 days, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा.